हम लोगों ने नारा ही दिया था, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, बिना भजन न होए गोपाला लेला अपन कंठी माला। हम लोग तो तैयार हैं कि सरकार रिजाइन ही करवा ले पूरे बिहार से। भाई क्या दिक्कत है, आप चलाइए। आप लाख अपने ही नाम पर पीठ थोपते हैं कि हमारे शिक्षकों के द्वारा 32 तरह के काम हमसे कराए जाते हैं, शिक्षकों को कराया जाता है इस सरकार का, लेकिन पेमेंट समय से नहीं किया जाता है। प्रशासन के द्वारा जो इनके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, लगातार हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रशासन मुक्त दर्शक बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षक, कोई भी संगठन, कोई भी मानवता अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आपने देखना शुरू कर दिया टीवी 20 एक्सप्रेस और मैं हूँ विकास कुमार तिवारी। मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिला में, जो कि हम बात करेंगे यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माझा द्वारा किए गए नियम विरोध कार्य और भ्रष्टाचार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है डीओ ऑफिस में। हम यहाँ शिक्षकों से बात करेंगे कि क्या मामला है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त अपने आप को कहने वाली बीओ माझा के खिलाफ यह धरना दिया गया था। यह नियम के विरुद्ध शिक्षकों का प्रतिनियोजन करती हैं, शिक्षकों को बिना वजह प्रताड़ित करती हैं। कौशल जहाँ एक शिक्षिका है जिनके सर्विस सुपर फिक्सेशन नहीं करने की वजह से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके खिलाफ 1 दिवसीय धरना चल रहा था। यह धरना का मुख्य कारण था कि प्रशासन भी उनके सामने लाचार साबित हो रहा है। डीओ और डीपीओ, यहाँ तक कि डीएम स्तर के पदाधिकारियों का भी कहना है कि उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने 1000 बार लिखा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बात साबित करता है कि भ्रष्ट तंत्र कितना मजबूत है कि एक भ्रष्टाचारी भी हो, आज भी पदाधिकारी के बार लिखने के खिलाफ भी पदस्थापित है और टीचरों को टॉर्चर कर रही है। वर्तमान सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कौशल जहां जैसे शिक्षक को न्याय नहीं दिलवा पाती है, तो ये वर्तमान शासन, उप मुख्यमंत्री वर्तमान तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चैलेंज है। ऐसे बीओ को अगर सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो हम लोग सड़कों पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज तक जो भी निर्णय हुए हैं बड़े बड़े विश्व में, वह सड़कों के संघर्ष के जरिए हुए हैं, तो यह भी बीओ की बर्खास्त की निश्चित रूप से सड़कों पर संघर्ष के जरिए हुई होगी, प्रशासनों के द्वारा नहीं हो पा रही। एक समय था कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो शिक्षक के नाम पे वोट लेने का प्रयास किए थे, शिक्षक भी अच्छा खासा समर्थन भी दिए थे। ये उसी समय की बात है जब शिक्षक नीतीश कुमार जिसमें मुख्यमंत्री थे, बीजेपी सरकार में थी। तो ये जो अभी जो सत्ता में बैठे हुए इन्हीं लोगों का कहना था कि हमारा सरकार आएगा तो ये शिक्षकों का मानदेय मिलेगा और जो जगह खाली है शिक्षा विभाग में उसको भरा जाएगा। लेकिन जब सरकार बना तो इस शिक्षकों का एक अलग एक लालसा जब उठ गया कि हाँ यह सरकार बना है तो जरूर हम लोगों के हित में ये सरकार आवाज़ उठाएगा। लेकिन यही सरकार वही कर रहा है जो पिछला सरकार किया है। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगा कि आप लोग हर बार हम लोग चुनाव के समय प्रयोग किए जाते हैं, निशाना नहीं बनाए जाते हैं। सरकार हम लोगों को प्रयोग करना जानती है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा है जिसके गर्भ में प्रलय भी पलता है और निर्माण भी पलता है। हम लोगों ने निश्चित रूप से बड़े बड़े सरकारों को पलटने का काम किया है। निश्चित रूप से हम जनता की सेवा करते हैं, जनतंत्र में लगे रहते हैं, वैसे बालकों को पढ़ाते हैं, वैसे भारत को पढ़ाते हैं जिसको पढ़ाने के लिए सरकार कोई गारंटी नहीं देती। भी कहेंगे जो लोग आज सत्ता में बैठ कर मलाई चख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों का ही देन है कि आप शिक्षित होकर और बिहार चलाने के लिए बैठे हुए हैं और आप लोग शिक्षक के साथ इस तरह कर रहे हैं। चलेगा शिक्षकों, चूँकि शिक्षक हैं ये लोग, एक यही कार्य है कि 8 घंटे आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद से अगर समय पर इनके साथ सैलरी नहीं मिले या इनके साथ कोई भी दुरुपयोग किया जाए तो लोग जाए तो किसके पास जाए। क्योंकि पहले सरकार था वही किया और वर्तमान में वो भी उसी राह पे चल बसे हैं। हम लोगों ने नारा ही दिया था, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, बिना भजन न होए गोपाला लेला अपन कंठी माला। हम लोग तो तैयार हैं कि सरकार रिजाइन ही करवा ले पूरे बिहार से। भाई क्या दिक्कत है, आप चलाइए। आप लाख अपने ही नाम पर पीठ थोपते हैं कि हमारे शिक्षकों के द्वारा 32 तरह के काम हमसे कराए जाते हैं, शिक्षा के अलावे गैर शैक्षणिक कार्यों को कराया जाता है इस सरकार का, लेकिन पेमेंट समय से नहीं किया जाता है। प्रशासन के द्वारा जो इनके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, लगातार हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रशासन मुक्त दर्शक बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षक, कोई भी संगठन, कोई भी मानवता अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा कि यही शिक्षक है जो कि इन लोगों के कंधे पे आप लोगों ने सत्ता में आए और यही शिक्षक है जो अपने मानदेय के लिए जाते हैं पटना में तो आप लोग लाठी से
पिटवाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोग पिटवाते हैं। नहीं, जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है तो इन शिक्षकों को यूज किया जाता है सिर्फ चुनाव में। चुनाव के बाद इनको फिर जैसे पहले थे वो फिर वर्तमान व्यवसायी हो जाते हैं। और क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं TV20 एक्सप्रेस को हम तमाम शिक्षक साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है कि आपने हमारे मांगों को, हमारे बातों को मीडिया तक पहुंचाया, लोगों को सुनने का मौका दिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को हम तमाम शिक्षक, सैकड़ों शिक्षक, आज हम लोग ये शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षक दिवस नहीं मना रहे हैं क्योंकि शिक्षकों के साथ अनेक समस्याएं हैं और सरकार भी हम लोगों को जब जब मन करता है, जब जब जैसी स्थिति बनती है वैसे हम लोगों को सरकार यूज करती है। तेजस्वी सरकार ने हम सारे शिक्षकों को ये आश्वासन दिया था कि आपकी सारे मांगों को ये सरकार बनने के बाद माना जाएगा। लेकिन ये भी तो आश्वासन दिए थे कि सरकार बनेगा तो सभी जो शिक्षक जो अपने बहाली के लिए पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन कार्य करने के जगह जब ये लोग गए अपने मांगों को मांगने के लिए गए तो डंडा से हाई स्कूल पटना के डाक बंगला चौराहे पे खून से लोहाल कर दिया गया शिक्षकों को। जी, ऐसा है कि क्या गुनाह कर दिए थे क्या? अपना हक की आवाज़ उठाने गए थे आपके पास? ये ठीक है आपका मुद्दा, लेकिन 5 सितंबर के पूर्व संध्या पर जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का नियोजित शिक्षकों के प्रति जो बयान है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। उन्होंने हमें बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर वेतन दे दिया है, बकाया वेतन, एरियर बकाया दे दिया है, इससे ज़्यादा क्या है? इसके पहले भी वो गलत बयानबाजी करते हैं। हम तमाम नियोजित शिक्षक पहले शिक्षा मंत्री को ये सुझाव देते हैं कि पहले अपना लहजा चेंज करिए। हम गुरु हैं। आते हैं मुद्दे पर। हम गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग परिसर में माझा प्रखंड के BO साहिबा के खिलाफ एक जूही कौसर नाम की महिला के समर्थन में हम तमाम शिक्षक आए हुए हैं, क्योंकि वैसे हजारों सैकड़ों शिक्षक हैं जिनको टारगेट बनाकर माझा BO के द्वारा उनका आर्थिक दोहन और शोषण किया जाता है। प्रति नियोजन के नाम पर उनको दिल्ली, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि देशों में घूमने का पासपोर्ट जारी किया जाता है। बेलगाम और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके और शिक्षकों से अवैध वसूली करके झोली में लाकर, जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे वरीय पदाधिकारियों को पहुंचाती है, इसी के एवज में उनके सौ पर वो शिक्षकों का शोषण करती है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया है और जब तक माझा BO को बर्खास्त नहीं किया जाएगा ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आम शिक्षक, गोपालगंज, सोना के पापा। तो आप देख रहे हैं TV20 एक्सप्रेस और मैं विकास कुमार तेरी। इसी तरह मेरे खबर बनेंगे, चैनल सब्सक्राइब।